रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई में पुरानी सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट का काम अब सोसाइटी के लोग खुद करने लगे हैं। हाल के दिनों में ये चलन मुंबई में रफ्तार पकड़ रहा है। यहां ऐसी कई सोसाइटीज हैं जिनके मेंबर्स ने मिलकर सोसाइटी की रीडेवलपमेंट या फिर रीस्ट्रक्चर का काम खुद किया है। दरअसल रीडेवलपमेंट के नाम पर यहां बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हैं, जिससे तंग आकर लोगों ने ये तरीका अपनाया है। मुंबई के मुलुंड इलाके में तैयार हो रही ये इमारत महज बहुमंजिला इमारत नहीं, यहाँ रह रहे लोगों की एकता की मिसाल भी है, जिन्होंने एकजुट होकर बिल्डर्स की मनमानी को रोकने की ठानी। ये मुलुंड इलाके में पूर्वरंग सोसाइटी है, जिसे नए सिरे से बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नया है। मतलब रीडेवलपमेंट का काम इस बार बिल्डर्स नहीं कर रहे, बल्कि इसका जिम्मा सोसाइटी मेंबर्स ने खुद उठाया है। मुंबई का मुलुंड इलाका जहां हम खड़े हैं, पूर्वारंग सोसाइटी, यहाँ पे पहले 56 परिवार रहते थे और उन 56 परिवारों ने मिलकर इस बिल्डिंग को खुद सेल्फ रीडेवलप किया है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि कोई भी बिल्डरों की झंझट में नहीं पड़ना चाहता है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये संभव नहीं होता अगर सोसाइटी में रहने वाले सभी 56 परिवार एकजुट नहीं होते। इनके मुताबिक काफी रिसर्च और आपसी समझ के बाद इन लोगों ने ये काम खुद करने का बीड़ा उठाया। सब मिलजुल कर आगे बढ़े। हम लोग ने ऐसे किया कि एक ही आदमी का काम नहीं है, तो अलग अलग काम बांट के ले लिए। बहुत से मेंबर्स जो भी प्रोफेशन से आते हैं, उनके तरफ हम लोग ने लीगल कमेटी रहने, अकाउंट, लाइसेंसिंग, ऐसे बहुत सी कमेटियां बनाई और बाद में कोऑर्डिनेशन करके एक साथ बैठ के सब डिसीजन ले लिया। हम लोग खुद क्रिएट किया, फ्लैट सेल करके अपने ही मेंबर को थोड़ा कम रेट में। तो उसमें क्या हो गया, हमारा फंड पहला इनिशिएट हो गया। 5 करोड़ हम लोग ने पहला इनिशियली वो क्रिएट किया। उसके ऊपर तो हम लोग प्लिंथ तक आ गए। प्लिंथ तक आने तक फिर हम लोग आगे आराम से बढ़ गए। सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का काम लगभग पूरा होने को है। जो सोसाइटी पहले 7 मंजिला थी, वो अब 23 मंजिला हो गई है। पहले इनके पास 389 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, अब इनके पास कम से कम 960 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। और इनका दावा है कि इन्होंने अपनी लागत का 100% वापस पा लिया है। हम लोग टोटल 56 मेंबर थे और 56 मेंबर के पूरे 100% हम लोगों को कंसेंट मिल गया इसका सेल्फ रीडेवलपमेंट करने का। इतना अचीवमेंट मेरे ख्याल से बहुत पहली बार हुआ रहेगा 100% मिलने का। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद में हम लोग ने जो अभी जो इतना पूरा सब काम किया है, लगभग 40 करोड़ का किया है, तो इसमें हम लोग ने कभी कुछ क्रेडिट नहीं लिया है, कोई लोन नहीं लिया है। सब हम लोग के मेंबर की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। इनिशियल में हम लोग पहला मुंबई कंप्लीट देखा, किधर क्या क्या प्रॉब्लम, बिल्डर के पास गया तो हमारा मोस्टली कारपेट इनिशियल 400 है, तो हमको मोस्टली बिल्डर 100 ही कारपेट देता था, उससे ज़्यादा नहीं देता था। तो बाद में हमारे इधर सराउंडिंग में बहुत प्रोजेक्ट बंद हुए, इसलिए हम लोग सोचा कि ज़रा थोड़ा अलग है। और चंद्रशेखर प्रभु जो म्हाड़ा में थे, उनका सलाह लिया और उसका बहुत फायदा हुआ हमारा, इसलिए हम लोग सक्सेस हुआ। सेल्फ रीडेवलपमेंट की ये कोशिश सिर्फ पूर्वरंग सोसाइटी के लोगों ने ही नहीं की है, बल्कि मुंबई में ये चलन रफ्तार पकड़ चुका है। हर साल मुंबई में हजारों बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है, मगर जब बिल्डिंग पूरा करने की बात होती है तो 5 से 10 साल का समय निकल जाता है और लोग जो हैं अपने घर से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं और किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का काम पूरा नहीं होता और उसकी वजह से जो है लोग अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो लोगों को बड़ा भा रहा है। कैमरामैन नितिन वर्ने के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे।